जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई की ओर से सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूल के प्राचार्य को एनओसी भेज दिया है। प्राचार्यों को 7 सितंबर से पहले 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिना विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक की जा सकती है। 5 विषय का चयन करने वाले सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों से 1500 रुपया लिया जाएगा। वहीं एससी और एसटी अभ्यर्थियों को 1200 रुपया देना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त विषय या छठे विषय के लिए अतिरिक्त 300 रुपया लिए जाएंगे। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूल तक कोई भी दिशा निर्देश अथवा पत्र सीधे ईमेल माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य के स्कूलों को अपनी अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी। पहले चरण पर राज्य के सभी हाई स्कूल तथा +2 स्कूलों को आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस निर्णय की जानकारी देते हुए अधिकतम 10 दिनों के अंदर ईमेल आईडी बनाने का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के कई स्कूलों के पास पूर्व से ही ईमेल आईडी बना हुआ है, परंतु एकरूपता लाने के लिए स्कूलों के नाम से ईमेल आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य के सभी शिक्षकों को भी ईमेल आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। इधर राज्य के अब शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी से जुड़ी समस्याओं का निपटारा सिर्फ एक क्लिक पर होगा। इसके लिए उन्हें कार्यालयों का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही मंच पर समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। बुधवार को बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय में दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक श्री अरविंद विजय बिलुंग ने प्रमंडल के 5 जिलों के ऑनलाइन ग्रीवांस सेल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान से जुड़े विषय वस्तु भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस वेबसाइट के जरिए परेशानियों को जानकर उन्हें त्वरित गति से दूर किया जाएगा। साथ ही निदेशक ने कहा कि कार्यों को पूरी तरह से पारदर्शिता बरता जाएगा। इधर 5 सितंबर को राज्य के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए होने वाले सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर आयोजित राष्ट्र शोक की वजह से आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। राज्य और जिला स्तर पर शिक्षकों के सम्मान समारोह के लिए अलग से तिथि की घोषणा की जाएगी। उसमें उन्हें राज्य और जिला स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित राज्य के 3 शिक्षकों को संबंधित सिमडेगा, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के समक्ष वेबिनार के जरिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना है। इधर राज्य के करीब 28,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा आयोजित मध्यमा, मदरसा और इंटर वोकेशनल की परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य में जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो गई है। इसके बाद इन छात्रों को भी अपनी परीक्षा का इंतजार है, लेकिन जेक इस संदर्भ पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, मध्यमा, मदरसा और वोकेशनल के लिए पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं। उनकी परीक्षा मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के बाद आयोजित की जानी थी, लेकिन लॉकडाउन के वजह से परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। लेकिन अब जिस तरह से स्कूल बंद हैं और संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जेक परीक्षा की तिथि नहीं निकाल पा रहा है। इधर देवघर के इग्नू अध्ययन केंद्र जरमुंडी में इग्नू के फाइनल वर्ष की परीक्षा आगामी 17 सितंबर से आयोजित होगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्र समन्वयक डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि संबंधित छात्र परीक्षा के हॉल टिकट परीक्षा के 10 दिन पहले नेट के माध्यम से ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके अलावा केंद्र समन्वयक डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जुलाई 2020 सत्र के लिए फ्रेश एवं पुनः नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर AK मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन की तिथि को बढ़ाकर आगामी 15 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। ऑनलाइन में इग्नू के वेबसाइट के जरिए, जबकि ऑफलाइन पद्धति से कार्यालय पहुंचकर आवेदन किया जा सकता है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विस्तृत जानकारी के लिए छात्र इग्नू के कार्यालय अथवा इग्नू के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
इधर राज्य के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व मंडल जमशेदपुर जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक श्री विनीत कुमार से मिला। संघ की ओर से उन्हें 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें वरीयता सूची के आधार पर वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों के स्नातक विज्ञान, कला, भाषा, उर्दू आदि रिक्त पदों पर पदोन्नति से शीघ्र भरने का मांग किया। इसके साथ ही जनगणना, चुनाव, आपदा राहत कार्य आदि विशेष कार्यों में विद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना अध्यापक की प्रतिनियुक्ति नहीं करने समेत अन्य मांगों को जिला शिक्षा अधीक्षक के पास रखा। इधर पूरे देश समेत राज्य के अनगिनत अभिभावक महीनों से पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बुधवार को उनकी इच्छा को पूरी कर दी है। इस प्रतिबंध से जहां अभिभावक ने राहत की सांस ली है, वहीं बच्चे निराश हैं। केंद्र सरकार ने जून में जिस समय से टिकटॉक समेत 58 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, इसके पूर्व से ही अभिभावकों के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के द्वारा इस पबजी गेम पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग लगातार किया जा रहा था, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है। इधर राज्य के कोल्हान विश्वविद्यालय ने बीएड 3rd सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पीके पानी ने कहा कि परिणाम विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। वहीं बीएड 4th सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि को भी घोषित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि परीक्षा 29 सितंबर से शुरू होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक लिया जाएगा। इधर राज्य के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कोरोना महामारी में स्कूल बंद रहने के बाद भी कुछ अलग ढंग से पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य के जिला शिक्षा विभाग से ऐसे शिक्षकों का नाम मांगा गया है। निदेशक ने जारी पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद रहने की स्थिति में कई शिक्षकों ने कई नवाचार किए हैं। विषम परिस्थिति में छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए एक प्राथमिक एवं एक माध्यमिक शिक्षक का नाम मांगा गया है। इधर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान विधायक श्री बंधु तिर्की ने कल्याण विभाग छात्रावास संचालन नियमावली में किए गए बदलाव को छात्र हित में निरस्त करने की मांग की है। श्री तिर्की ने इस संबंध में आदिवासी कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि नियमावली में आदिवासी छात्रों के हित को अनदेखी की गई है। विभाग के द्वारा बनाई गई नियमावली में हुई विभागीय त्रुटि के कारण राज्य के निर्धन छात्रों को अधिक खर्च वहन कर छात्रावास में रहना पड़ेगा। उन्हें पानी, बिजली, नगर टैक्स, रसोइया आदि का समानुपातिक रूप से वहन करना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान नियमावली में आदिवासी छात्रावासों का संचालन कल्याण विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय को सौंपे जाने की व्यवस्था का वर्णन है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।